उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 10वें दीक्षांत समारोह में 349 छात्रों को उपाधियां, 48 छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको बताते चले, बरेली भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में 349 छात्रों को उपाधियां एवं 48 छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दीक्षांत समारोह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पशुपालन कृषि की रीढ़ है। उत्पादन बढ़ाने में मांस निर्यात और रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी के लिए भी पशुपालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमारे पशु निरोग रहें और उन्हें निरोग रखने की जिम्मेदारी IBRI से डिग्री हासिल करने वाले छात्रों की है। यहां से निकलकर देश के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम में अलग मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि MSP पर हमने किसानों को जो वादा किया था उसे हमने पूरा कर रहे हैं। MSP पर कमेटी बन गई है और उसे प्रभावी बनाने में काम चल रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने IBRI की ऑनलाइन पाली क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके साथ कई वैक्सीन की जनता को समर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उप महानिदेशक भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी, संस्थान के निदेशक आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल क्या है, इस देश में दुर्भाग्य ये हो गया है कि चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो। आदमी अगर अपराध करता है तो देश लोकतांत्रिक देश है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने देना चाहिए। जांच को पॉलिटिकलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जांच से लोग बचना क्यों चाहते हैं? जांच पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मन में चोर होगा तभी ये स्थिति खड़ी होती है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि भाजपा में शामिल करने की बात की जा रही थी, ऑफर दिया जा रहा था 5-5 करोड़ का। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, न इनकी कोई विश्वसनीयता है, न कोई विश्वास कर रहा है। ईडी वो कह रहे हैं कि ईडी को दबाव में ईडी के दबाव में कहा जा रहा है कि वो मनोज सिसोदिया बीजेपी में आ जाए तो माफ हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पर हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये असत्य और भ्रम फैलाने वाली खबरें हैं। मंत्री जी, आज 5 साल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान इस बात को लेकर बहुत परेशान है, कह रहा है कि 7 साल, अब तो 8 साल हो गए, किसानों की आय अभी तक तो दोगुनी हुई। मेरे पास थोड़ी नीचे कर लो माइक, जो पत्रकार इस बात को जानना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई है नहीं हुई है, वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मैं उनको डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ और मैं उन किसानों के पास भेजकर और आपकी चर्चा कराने की व्यवस्था कर सकता हूँ जिनकी आमदनी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक। मंत्री जी, देश के तमाम राज्यों में आपने वैक्सीन की बात की, वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ भेजूँगा, उनसे बात करो। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, जितना 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि किसान FPO में एकजुट हो जाए, वो टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे, उसको महंगी फसलों की ओर जाने का अवसर मिले, वो अपने उत्पाद की मार्केटिंग कर सके, आवश्यकता लगती है तो वो प्रोसेसिंग कर सके, पैकेजिंग कर सके, लेबलिंग कर सके, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आदान की भी कीमत घटा सके और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। मंत्री, देश के कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है और तमाम किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। किस तरीके की सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों को मदद मिल सके? देखिए, इसका एक प्रोसेस बना हुआ है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो राज्य सरकार अपना सर्वे करके मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार प्रतिवर्ष एक फंड है जिसको SDRF कहते हैं जी, ये राज्य सरकार के पास रहता है। उस फंड में 75 पैसा केंद्र सरकार हर साल देती है, 25% राज्य सरकार पिलाती है। तात्कालिक रूप से मुझे उत्तर तो दे देंगे यार। तो जब प्राकृतिक आपदा आती है तो तत्काल SDRF में से राज्य सरकारें मदद कर सकती है। और अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो राज्य सरकार अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार का दल वहाँ निरीक्षण के लिए जाता है। उसके बाद
वो अपनी रिपोर्ट देता है, गृह मंत्रालय के अधीन एक कमेटी है, वो उस पर विचार करके राज्य सरकारों को सहायता डिस्पर्स करती है और वो हम हर बार करते हैं और इस बार भी करते थैंक यू सो मच। हैं। चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो। आदमी अगर अपराध करता है तो देश लोकतांत्रिक देश है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने देना चाहिए। जांच को पॉलिटिकलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जांच से लोग बचना क्यों चाहते हैं? जांच पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मन में चोर होगा तभी ये स्थिति खड़ी होती है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि भाजपा में शामिल करने की बात की जा रही थी, ऑफर दिया जा रहा था 5-5 करोड़ का। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, न इनकी कोई विश्वसनीयता है, न कोई विश्वास कर रहा है। ईडी वो कह रहे हैं कि ईडी को दबाव में ले, ईडी के दबाव में कहा जा रहा है कि वो मनोज सिसोदिया बीजेपी में आ जाए तो माफ हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पर हुआ। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये असत्य और भ्रम फैलाने वाली खबरें हैं। मंत्री जी, आज 5 साल में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। किसान इस बात को लेके बहुत परेशान है, कह रहा है कि 7 साल, अब तो 8 साल हो गए, किसानों की आय अभी तक तो दोगुनी हुई। मेरे पास थोड़ी नीचे कर लो माइक आइडिया। जो पत्रकार मित्र इस बात को जानना चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई है नहीं हुई है, वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं उनको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मैं उनको डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ और मैं उन किसानों के पास भेजकर और आपकी चर्चा कराने की व्यवस्था कर सकता हूँ जिनकी आमदनी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी तक है। मंत्री जी, देश के तमाम राज्यों में आपने वैक्सीन की बात की, में है और क्या उद्देश्य है प्रोग्राम? भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान के दीक्षांत समारोह का अवसर है। पिछले 2 वर्षों में कोविड के दौरान दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष सभी का दीक्षांत समारोह का अवसर है। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि देश की ग्रोथ में पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और जब पशुपालन को बढ़ाना है तो पशु चिकित्सा के क्षेत्र को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और उस दृष्टि से इज्जतनगर का संस्थान अपने तमाम सारे संस्थानों के साथ और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मंत्री जी, किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने लगे हैं, क्या कहेंगे? एमएसपी की मांग को लेकर किसान धरने पे बैठे, वो बस सरकार से वादा खिलाफी की बात। आप तो मुझसे ये बात करो कि भारत सरकार क्या कर रही है जी, ठीक है ना। बाकी आंदोलन की बात करना है तो जो आंदोलन कर रहा है उनसे करो। नहीं, लेकिन उनका ये आरोप है कि एमएसपी की बात आपने कही थी कि आप एमएसपी पे गारंटी देंगे, वो इस बात को लेकर कह रहे हैं। मैंने जो कहा है ना, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसको हम हूबहू पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समिति विचार करेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए समिति विचार करेगी, नेचुरल फार्मिंग के लिए समिति विचार करेगी। पूरे देश में सुना था, उसकी समिति बन गई है, उसकी बैठक शुरू हो गई है। मंत्री जी, आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया क्या छापेमारी हो रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल क्या है कि देश में दुर्भाग्य ये हो गया है कि चोरी भी करो और सीना चोरी भी करो। आदमी अगर अपराध करता है तो देश लोकतांत्रिक देश है, जो जांच एजेंसियां हैं उनको जांच करने देना चाहिए। जांच को पॉलिटिकलाइज करने की क्या आवश्यकता है? जांच से लोग बचना क्यों चाहते हैं? जांच पर पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? एजेंसियों पर दबाव क्यों बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मन में चोर होगा तभी ये स्थिति खड़ी होती है। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि भाजपा में शामिल करने की बात की जा रही थी, ऑफर दिया जा रहा था 5-5 करोड़ का। इस प्रकार के असत्य और भ्रामक बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, न इनकी कोई विश्वसनीयता है, न कोई विश्वास कर रहा है। ईडी वो